नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं और आज के दिन बिहार की सियासत में काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है। जी हाँ, बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है क्योंकि जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की आज बंद कमरे में 40 मिनट तक मुलाकात चली है। जी हाँ, और इस मुलाकात के कई मायने हैं। इस बीच अंदर की जो खबर है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से मुलाकात के बीच लालू प्रसाद यादव से 10 मिनट तक फ़ोन पर मांझी ने बातचीत की है। क्या कुछ पूरी खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि अंदर की खबर है, मांझी ने 10 मिनट तक लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है और मुलाकात करने पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। तो कयास तो तमाम लग रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। भले ही मांझी ने बाहर आकर सफाई दे दी कि ये एक मुलाकात औपचारिक मुलाकात है, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है, मांझी ये साफ कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन मांझी का हम वो बयान भी सुनवाते हैं आपको कि जिस तरह से उन्होंने लालू यादव से बात की है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि लालू यादव से बात हुई है, लंबी बातचीत हुई है, 10 मिनट तक मांझी ने बातचीत की है। तो पहले मांझी का वो बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। मतभेद कर सकता है, मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का 48वां जो सालगिरह शादी का था, तो हमने उनको दिया, शुभकामना दिया कि भाई आप लोगों का शादी मुबारक हो। और फिर आज लालू जी का बर्थडे है 74वां। तो वैसी परिस्थिति में वही पृष्ठभूमि हमारी है। हम पार्टी और ये सब चीज़ को सुनागर के रूप में नहीं लेते हैं, भाईचारा के रूप में लेते हैं। यही कारण है कि आज ट्वीट से हमने उनको बधाई दिया। इसी क्रम में लगा तेज प्रताप जी को कि मांझी जी जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि सबको ले लेकर चलने के बाद तो हम उनसे मिले, तो आ गए तो उनसे बहुत सारी बातें हुई और बात के साथ साथ इतना राजी थे वो कि रिक्वेस्ट किए कि पापा से बात कर लीजिए, पापा ही बात करना चाहते हैं। तो हमने उनसे बात की, उनको हमने लंबी आयु की कामना किया और हमको ऐसा लगा कि वो स्वस्थ पूरा नहीं है। तो सुन लिया आपने कि मांझी किस तरह से बता रहे हैं, मांझी कुछ स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव से 10 मिनट तक लंबी बातचीत की है। तेज प्रताप यादव से तो 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती रही। तो बंद कमरे में आखिर बात क्या हुई? किसी को आने का, तीसरे को, यानी मांझी और तेज प्रताप के बीच कोई तीसरा नहीं पहुंचा है। यानी हमने आपको जैसा बताया था कि लालू का मैसेज लेकर तेज प्रताप यादव गए थे मांझी के पास। ये बात तो सीधी सीधी है स्नेहा, तय है कि मांझी के पास तेज प्रताप यूं ही नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं कोई सियासी गुल खिलने वाला है, सियासी खेल। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि खेला हो दे, जिस तरह की बात की जा रही है बंगाल चुनाव के वक्त से ही कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में खेला होगा, तो बिहार में ये खेला आज शुभ दिन कहा जाए, आरजेडी के लिए शुभ दिन है क्योंकि आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनका बर्थडे है। तो बर्थडे के मौके पर इसकी शुरुआत हो गई है, इस खेला की। बिल्कुल, इस खेला की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मांझी और मुकेश सहनी मुलाकात भी किए थे। उस वक्त भी सियासत काफ़ी गर्म हो गई थी। हालांकि मांझी की तरफ से कहा गया कि ये बस औपचारिक मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात नहीं है। इस बीच आपको बता दें अनुराग कि आपको याद ही होगा कि लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में सरकार गिरेगी। क्या सच में सरकार गिरेगी? मांझी क्या सच में पलटेंगे? क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद से तो कयास यही लग रहे हैं कि मांझी पलट सकते हैं। क्योंकि याद होगा कि मांझी को बहुत बड़ा पद मिला है। हम लोग ने पिछली बार ही ये खबर दिखाई थी कि मांझी को महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिल चुका है ऑलरेडी। ये पिछली बार हमने खबर दिखाई थी। तो क्या मुख्यमंत्री बनने की चाहत में मांझी पलट सकते हैं अनुराग? बिल्कुल स्नेहा, देखिए जो हमने खबरें दिखाई थी, जो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बताया था अपने दर्शकों को कि लालू यादव का ऑफर मांझी को मिला है कि वो सीएम बने और बिहार की सत्ता संभाले। जी, सीएम बनेंगे तो निश्चित तौर पर अगर मांझी छोड़ कर आते हैं एनडीए गठबंधन, तो सत्ता तो गिर जाएगी नीतीश कुमार की, और मांझी को ऑफर मिल गया कि सीएम बन जाए। इस तरह की खबरें पिछले दिनों आई थी और कहीं ना कहीं ये खबरें अब पुष्ट होती दिख रही हैं। कहीं मांझी को एक बड़ा ऑफर
ठीक है, अगर सीएम का ऑफर हमने बताया था कि जिस तरह से कि सीएम का ऑफर उन्हें मिला है, पर आज जो तेज प्रताप यादव गए हैं, कोई एक बड़ा ऑफर लालू यादव का वो लेकर मांझी के पास गए हैं। यूं ही नहीं गए स्नेहा, हालांकि तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि हमारे अंकल हैं और हम अंकल से मिलने जुलने आते रहते हैं, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। दोनों नेता जरूर बोल रहे हैं कि राजनीतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए, पर मैंने बार बार कहा है स्नेहा कि मुलाकात यूं ही नहीं होती सियासत में। बिल्कुल। पिछले दिनों मांझी भी मिले थे मुकेश सहनी से, तो चर्चा हुई थी। यानी अगर भूमिका को जोड़े अगर आप स्नेहा इस मुलाकात को, उसके पहले सहनी और मांझी की मुलाकात को, तो ये मुलाकातें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सियासत में रंग दिखाएंगी। ये समझ में आता है, ये समझा जा सकता है। अगर सियासी जानकारों की अगर माने तो मांझी और सहनी, मांझी सहनी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एनडीए के अंदर क्या स्थिति है। एनडीए के अंदर वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं, अपनी मांग करते रहते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी होती नहीं है। और इन दिनों तो बीजेपी से सीधे सीधे पंगा ले रखा है मांझी ने, भिड़े हुए हैं मांझी तो भिड़े ही हुए हैं अनुराग। सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी भिड़ गए हैं बीजेपी से, ये बड़ी बात है, क्योंकि मुकेश सहनी हमेशा शांत रहते थे। मांझी भले ही बयानबाजी करते थे, लेकिन मुकेश सहनी अपना मुंह बंद ही रखते थे। लेकिन मुकेश सहनी इन दिनों बीजेपी को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे। तो ये बड़ी बात है कि आखिरकार मांझी और मुकेश सहनी चाहते क्या हैं? क्या ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर सच में सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल स्नेहा, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स का तो ये हिस्सा जरूर है। मांझी के मन की बातें खिल गई होंगी अगर तेज प्रताप यादव उनके घर पर पहुंचे होंगे। निश्चित तौर पर अगर मांझी के मन में दिल में इच्छा नहीं भी होगी महागठबंधन के साथ जाने की, तो ये इच्छा तो जरूर होगी कि ठीक है तेज प्रताप यादव आए हैं तो अब एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होगी और लोगों के अंदर कसमसाहट होगी दिलों में कि क्या मांझी कहीं पलट जाएंगे क्या। क्योंकि मांझी से जब लालू के बेटे मिलने चले आए तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी और एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है इसने। देखिए आरजेडी का भी बयान सामने आ गया है, मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने भी बयान जारी कर दिया है कि खेला हो गया है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने बताया कि मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया कि मुलाकातों के मायने लोग समझ गए हैं, मुलाकात हो गई है और बात हो गई है। भले ही इसे ऊपर तौर पर ना दिखाया जाए, ऊपर तौर पर ना बताया जाए, लेकिन संकेत दिए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से भी कि मांझी कभी भी खेल कर सकते हैं। और मांझी के साथ कहीं ना कहीं सहनी, जिस तरह से सहनी भी साथ में मिले थे उस दिनों पिछले दिनों, तो सहनी के विचारधारा भी मांझी के रास्ते पर ही चल रही है। जिस तरह से सहनी भी अब खुल के सामने आए, आज उन्होंने बयान दे भी दिया, कल उन्होंने जो कह दिया कि एनडीए के नेता बयानबाजी से बचे और जिस तरह से जो काम बोला है, जो वादा किया है 19 लाख रोजगार का, वो दें। तो सहनी के बोल भी बदल गए हैं और मांझी तो मुलाकात कर ही रहे हैं। और लालू यादव से जो टेलीफोन पर बात हुई थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि मांझी ये स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव से उन्होंने 10 मिनट लंबी बातचीत की है। 10 मिनट तक उनका हालचाल लेते रहे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं सियासी बातचीत तो जरूर हुई है। हालांकि मांझी खुलकर तो बोलेंगे नहीं मीडिया के सामने, लेकिन मांझी की 10 मिनट लंबी बातचीत हुई है लालू यादव से। इसने समझ सकते हैं कि मांझी जिस तरह से लगातार लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, लालू यादव को बधाइयाँ दे रहे हैं, और अब लालू यादव से 10 मिनट लंबी बातचीत भी उन्होंने कर ली है, तो समझा जा सकता है कि मांझी का मन डोल रहा है। और मांझी को बड़ा ऑफर, जो हमने कहा था पिछले दिनों कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला है, वैसा ही कोई ऑफर जरूर मिल गया है, जिसका मैसेज लेकर आज तेज प्रताप यादव उनके पास पहुंचे हैं। और बंद कमरे में जो 40 मिनट की बातचीत हुई है वो कुछ ना कुछ रंग दिखा सकती है। बिल्कुल, तो सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जरूर रंग दिखाने वाले हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। हो सके तो सरकार भी गिरा सकते हैं या फिर बनाए भी रख सकते हैं। आने वाले वक्त में सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप सिर्फ पोस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद।